हेलो फ्रेंड्स, स्पॉन्सर एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, किस प्रकार हम चेंज करते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसमें जब हमारा जब एक्टिव होता है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, उसके बाद हैड, फिर वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म लगता है, क्योंकि परफेक्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया होता है। ये हमारा एक्टिव में होता है। जब हम इसको पैसिव में बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बनाते हैं। तो उसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगर हमारा जो सब्जेक्ट दिया होता है, हैड दिया होता है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। उसके बाद जो हमारा हैड है उसको हम हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म हमारा थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे बाय लगा करके। अब हम देखेंगे कि जैसे पहले क्या क्या हमें लिखना रहता है। अगर हम नंबरिंग कर ले 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से नंबरिंग करें। अगर हम पैसिव में किस प्रकार लिखेंगे, नंबरिंग में देखें तो ये जो 4 है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, 4 होगा। उसके बाद हमें फिर क्या लिखना होगा, उसके बाद 2 लिखना रहेगा, उसके बाद ये 3 रहेगा और उसके बाद बाय लगा ही रहेगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यहाँ पर 1 लिख देंगे। मतलब इस नंबरिंग के हिसाब से हम लिखते हैं वैसे ही। जैसे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं एक्टिव वॉइस, जैसे I had invited them. I have invited them. मैंने उन्हें इनवाइट किया था। अब हम इसको पैसे में किस प्रकार बनाएंगे, ध्यान दें। पैसे बस में तो अभी हमने फॉर्मूला बताया कि सबसे पहले जो 4 होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया होता है, उसको हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज करते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट में लिखेंगे, तो देम को दे में लिखेंगे। तो हमने इसे दे लिखा। उसके बाद हैड जो है सेकेंड नंबर पे हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन। और इन्वर्टेड है थर्ड फॉर्म है, और इन्वर्टेड थर्ड फॉर्म का इन्वर्टेड ही थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इन्वर्टेड। उसके बाद फिर बाय लगाएंगे और आई को हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। ये जो सब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, आई को हम में चेंज कर देंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनता है। फिर एग्जाम्पल और समझ लेते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे we had completed the work. We had completed the work. हमने अपना काम पूरा कर लिया था। तो हम इस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे। इसको पैसे में किस प्रकार बनाते हैं देखते हैं।
ऐसे में बनाएंगे भी वही हमने सेम बताया। जो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ही लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे द वर्ब, क्योंकि वर्ब हम तो सभी कर्ताओं के साथ, एक वचन हो या बहुवचन, सभी कर्ताओं के साथ हम हैड बीन लगाते हैं। हैड बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय लगाएंगे और बी को हम चेंज कर देंगे अस में। तो इस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस पे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए अब हम फार्मूला हमारा वही रहेगा, देखिए केवल नॉट लगेगा। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया है। जब हम पैसिव बनाएंगे सेम सब्जेक्ट हैड, लेकिन ये जो हैड और बीन इसमें लगता है, हैड और हैड प्लस नॉट प्लस बीन, मतलब हैड और नॉट, हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बनेगा। तो अब हम देखते हैं इसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं। सॉरी भी यहाँ पर हमने बाय नहीं लगाया है, और बाय वहाँ लगा दे, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और हैड नॉट बीन में चेंज करेंगे, और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, और जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं एक्टिव वॉइस का। जैसे मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई नहीं लिखा था, आई हैड नॉट रिटन ये लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। तो इसका हम पैसिव जब बनाएंगे तो इसी प्रकार बनाएंगे सेम। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं, बताए हैं। तो ये लेटर हैड नॉट बीन रिटेन का रिटेन ही रहेगा, रिटेन, और आई को हम चेंज कर देंगे आई बाय लगा करके बाय मी। इस प्रकार हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जिससे मैंने चलिए आपने फोन नहीं तोड़ा था। यू हैड नॉट plugged the flower.
यू हैड नॉट पल्प्ड द फ्लावर्स, आपने फूल नहीं तोड़े थे। जब आपने फूल नहीं तोड़े थे फ्लावर्स, तो यहाँ पर इसका पैसिव बनाएंगे कि जैसे द flowers had not been pulped by you। इस प्रकार से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और आप समझ रहे होंगे। और अब हम समझ लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले लिखा होता है और हम क्वेश्चन करके ही पूछते हैं क्या आपने ये काम पूरा किया था कि नहीं किया था। तो चलिए इसमें हमारा एग्जाम्पल फार्मूला किस प्रकार मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पैसे बनाते हैं तो जो हमारा हैड सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। तो वह सेम वही है जिस प्रकार हम पहले बनाते थे। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसको हम देख करके चेंज कर देंगे आप सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट जो हमारा है, और हैड को हैड बीन में ही चेंज करते हैं, हैड बीन में। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में पहले ज़्यादा चेंज कर देते हैं, थर्ड फॉर्म का हम थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। इस प्रकार हम बनाते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। Had you eaten a mango, क्या आपको ये काम खाया था? उसके लिए ऐसे हम किस प्रकार बनाएंगे, सेम ये यहाँ पर हम सबसे पहले हैड a mango, फिर हम बी लिख देंगे, ईटन का ईटन रहेगा, ईटन बाय यू। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इसी में हम समझ लेते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वो किस प्रकार सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम इसको किस प्रकार बनाएंगे।
अगर हम मान लीजिए हमारा एक्टिव जैसे हैड यू नॉट ईटन अ मैंगो दिया है। अब इसको हम कहेंगे पैसे बनाइए। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, जब इसको हम पैसे बनाएंगे तो जो अब यहाँ पर हैड है तो सबसे पहले इसमें हैड लिखेंगे, आ मैंगो लिख देंगे, मैंगो नॉट दिया है, अब यहाँ पर नॉट यूज करेंगे और प्लस बीन लिखेंगे, बी थर्ड फॉर्म ईटन रहेगा, ईटन बाय यू। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। सेम वही है, बस खाली ये सब्जेक्ट के बाद न लगाना तब भी लिखना है। और आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।